नाक, कान, गला रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए शिविर का आयोजन रविवार को किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर रविवार की दोपहर 12 से 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। सुनने व बोलने से संबंधित समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक रविवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। पंचायत समिति के आगे खाली पड़ी करीब 2000 दरगज भूमि पर मालिकाना हक को लेकर नगर पालिका व पंचायत समिति प्रशासन आमने सामने हैं। दोनों ही विभाग इस भूमि पर अपना हक जता रहे हैं। मामले के अनुसार पंचायत समिति के पास करीब 2000 भूमि का एक टुकड़ा है, जिस पर नगर पालिका एवं पंचायत समिति प्रशासन अपना अपना हक जता रहा है। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 1993 से चल रहा यह विवाद वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है और जिला कलेक्टर ने भी यथास्थिति में रखने के आदेश दे रखे हैं। इसके बावजूद शुक्रवार की रात नगरपालिका प्रशासन ने जमीन को समतल करवाकर इसमें लगे झाड़ कींकर को हटाया है। घटना का पता चलने पर शनिवार को ग्रामीण जनप्रतिनिधि पंचायत समिति में एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उक्त भूमि पंचायत समिति की है, जबकि नगरपालिका रात के अंधेरे में यहां पहुंची और शनिवार व रविवार को छुट्टी का दिन देखकर यहां निर्माण करवाना चाहती है। जब इस संबंध में नगरपालिका आयुक्त डॉक्टर सहदेव चारण से बात की तो उन्होंने बताया कि उक्त भूमि नगरपालिका प्रशासन की है। पूर्व में वर्ष 2022 में पालिका ने इस भूमि में से कुछ जमीन पंचायत समिति को देकर उनकी बाउंड्री को सीधा करवाया था, लेकिन अब ये भूमाफिया से मिलकर पूरी जमीन हड़पना चाहते हैं, जबकि नगरपालिका प्रशासन यहां पर सरकारी आवास का निर्माण करवाना चाहती है। दोनों विभागों के अपने अपने दावे हैं। जहां पालिका इसे आवासीय लैंड बताकर पालिका की संपत्ति होने का दावा कर रही है, वहीं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि यह पंचायत समिति की 9 बीघा भूमि का ही हिस्सा है। अब इस समस्या का समाधान उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से ही निकलेगा। पंचायत समिति प्रशासन ने भी इस जमीन के कागजात दिखाते हुए कहा कि इस जमीन पर पंचायत समिति का ही अधिकार है। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उपखंड क्षेत्र की 2 स्कूलों के कमरे तथा एक स्कूल की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त है। एक स्कूल के क्षतिग्रस्त कमरे कई दिनों से बंद पड़े हैं तथा एक स्कूल के क्षतिग्रस्त कमरों में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। जर्जर कमरों के विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जा रहा है और विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि गांव गोपालपुरिया में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का बरामदा 3 दिन पूर्व ही ढहा है। गनीमत यह रही कि उस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष नॉर्मल ढाका ने बताया कि इस केंद्र पर 17 बच्चे नामांकित है जो 5 साल से छोटे हैं और सभी यहाँ नियमित रूप से आते हैं। वहीं गांव जीतासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 70 विद्यार्थी नामांकित है। इस स्कूल की छत का प्लास्टर तो काफी पहले ही गिर गया और अब तो बारिश के दिनों में पानी टपकता है। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी काफी परेशान हैं। इस संबंध में संस्था प्रधान ओम प्रकाश मीणा ने उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अवगत भी करवा दिया है, लेकिन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। गाँव बरजांगसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त है, जिससे भी कभी भी हादसा हो सकता है। शहर की राजकीय भोलका बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के 2 कमरे क्षतिग्रस्त है, लेकिन स्कूल प्रशासन इन कमरों में कई दिनों से काम में नहीं ले रहा है। वहीं सीबीओ कार्यालय का पुराना भवन क्षतिग्रस्त है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। सीबीओ संदीप व्यास ने बताया कि विभाग द्वारा 14 सूत्री प्रपत्र के माध्यम से क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी संग्रहित की जाएगी तथा उच्च अधिकारियों को भेजकर उनसे प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। जैतासर की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका भवन बुरी तरह जर्जर हालत के अंदर जो 3 कमरे बने हुए हैं 8, 9, 10 से 3 कमरों की जो स्थिति है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिली और उन पर उनकी जर्जर हालत में देखकर मैंने जो संस्था प्रधान से उनसे बात की कि ये कमरे बुरी तरह क्षतिग्रस्त है तो आपने उनको अवगत नहीं कराया। तो उन्होंने बोला मैंने हमारे विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवा दिया है और लेटर भी भेजा है हमने, परंतु हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन पर। और मेरे जो बरजांगसर गांव की जो स्कूल है उसकी 4 दीवारी है, मैंने उसका पूरी तरह फिर के चारों ओर चक्कर लगा के निरीक्षण किया तो बुरी तरह वो क्षतिग्रस्त थी। 4 दीवारी कभी भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, उनकी इंटरवल होती है, तब भी वो इधर उधर मतलब खेलते हैं, तो उनकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। तो दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी तो उनके मतलब कभी भी अनहोनी हो सकती है। और जो गोपालपुरिया गाँव है उसका जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसका 2 दिन पहले भवन था, वो धाराशायी उनका बरामदा था, वो धाराशायी होकर नीचे गिर गया। तो उनमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल से जो नीचे बच्चे आते हैं उनके साथ कभी भी अनहोनी हो सकती थी, परंतु भगवान की कृपा से उन पर अनहोनी नहीं हुई। तो मेरी शासन और प्रशासन से और हमारे चूरू जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि एक बार हमारी पंचायत के जो ये सरकारी भवन है उनका आप निरीक्षण करें और आने वाली कोई दुर्घटना उससे बचा जा सके।
शहर की खटीक बस्ती स्थित भोलीगिरी आश्रम में शुक्रवार की शाम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर श्रवण कुमार सोडा को मनोनीत किया गया। साथ ही सचिव पद पर विजेंद्र सारस्वत एवं कोषाध्यक्ष पद पर नेमीचंद सांकला को नियुक्त किया गया। सोडा ने बताया कि शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर राजेंद्र रेगर, दौलत दायमा, रेखाराम तालड़िया, अशोक आलड़िया, लालचंद पवार, सुरेश घारू, वीरेंद्र बुनकर, जेपी भाटी, राजेंद्र बाकोलिया, मोहनलाल मंडार, अनिल जसैल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नगर पालिका द्वारा जिला अस्पताल में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की गतिविधि का आयोजन शनिवार को हुआ। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र घोडेला ने उपस्थित रोगियों एवं उनके परिजनों को स्वच्छता को अपनाकर बीमारियों से बचाव करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्वच्छता के प्रति एक सशक्त संदेश भी दिया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में लगभग एक सप्ताह के ब्रेक के बाद शनिवार को क्षेत्र में फिर मानसून मेहरबान हुआ। सुबह से शाम तक रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हुई तथा कुछ समय के लिए धूप भी निकली, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। शाम होती होती क्षेत्र में कुछ देर के लिए तथा कुछ समय के लिए हल्की बारिश हुई। लगभग 1 घंटे तक चले बारिश के दौर में क्षेत्र में 21 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते निचले भूभाग जलमग्न हो गए। पड़िहारा कस्बे में शनिवार को 1 घंटे से अधिक समय तक बारिश का दौर चला। बारिश होने से निचले भूभाग जलमग्न हो गए तथा आवागमन बाधित रहा। वहीं गांव बुधवाली में बारिश होने के बाद वर्षाती पानी एकत्रित हो गया, जिससे आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया। करीब 10 दिनों के अंतराल के बाद क्षेत्र में बारिश होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। शनिवार की सुबह से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे तथा दोपहर 3:30 बजे बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, जो 4:45 बजे तक चला, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। नेशनल हाईवे 11 पर ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार 2 जने घायल हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सदाशय निवासी रमेश सेठी एवं तहसील के गांव लाचरसर निवासी सुभाष ट्रैक्टर पर सवार होकर संगम चौराहे से जयपुर पुलिया की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर पुलिया से नीचे उतरा तो अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिससे उस पर सवार रमेश एवं सेठी घायल हो गए, जिन्हें निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना को लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। तहसील के गांव सीसर में एक किसान की लगातार 3 साल से बकरियां चोरी हो रही है। खेती एवं पशुपालन से अपनी आजीविका चलाने वाला किसान इस बार हुई घटना से आहत हो गया है। घटना से ग्रामीणों में भी आक्रोश है तथा आक्रोशित ग्रामीण शनिवार को पुलिस थाना पहुंचे तथा लिखित रिपोर्ट देते हुए चोरों को पकड़ने की मांग करते हुए अपना आक्रोश जताया। मामले के अनुसार तहसील के गाँव सीसर निवासी बनवारी लाल जाट खेती एवं पशुपालन से अपनी आजीविका चलाता है। लगातार 2 वर्षों से खेत से उसकी मवेशियों की चोरी हो रही है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को भी दी गई है, लेकिन आज तक चोरों का सुराग नहीं लग पाया है। शुक्रवार को फिर बनवारी लाल के खेत में चोर घुस गए। कार लेकर आए चोरों ने उसके खेत से 4 बकरियों की चोरी कर ली। चोरों की कार गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। घटना से आहत हुआ किसान शनिवार को दर्जनों ग्रामीणों के साथ पुलिस थाना पहुंचा तथा चोरों को पकड़ने की मांग को लेकर आक्रोश जताया। पुलिस ने बनवारी लाल से लिखित रिपोर्ट देकर प्रकरण की जाँच शुरू कर दी है। तो ये है सर कि हमारे गाँव से कोई एक किसान है और एकदम मिनिमल कंडीशन है उसकी, और उसकी 3 साल से कंटिन्यू बकरियां चोरी हो रही है और एक ही खेत से हो रही है, एक ही लोकेशन से हो रही है और एक ही टाइमर कंटिन्यू 3 साल से। और 2 बार पीछे भी FIR यहाँ पे करवाई है, उसका भी कोई आज तक भाई सोल्यूशन नहीं निकला है। और अब आगे है जो इस किसान के साथ अब तीसरी बार हुई है, तो आज गाँव के भाई 50-60 आदमी है वो इकट्ठा होकर रहे हैं कि उसका कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाए। और कल वाली गाड़ी की तो पूरे इनपुट वीडियो फुटेज सब कुछ है जो वारदात हुई है उसके ऊपर। टाबर हुआ को देखो 1:40 पर गाड़ी आगे खेत में ही 7 बकरी ही 3 ने छोड़कर गाँव में वीडियो है बाकायदा। गाड़ी का नंबर 3 गाँव में गाड़ी को वीडियो देखे हुए और गाँव में 2:2:30 बजे लमसम गाड़ी मंडीवाड़ के डाणी में देखी गई है। फिर गाड़ी को पता कौन चल रहे हो। 3 सालों लगातार चोरी हो रही है इनकी बकरी। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर 2 कारों की भिड़ंत में 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। वहीं हादसे के बाद जिला अस्पताल पहुंचे कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने घायलों को रेफर करवाने में सहयोग किया। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि रावतसर से कार में सवार होकर 5 लोग जयपुर जा रहे थे। वहीं दूसरी कार झुंझुनू से रुनीचे जा रही थी कि नेशनल हाईवे 11 पर गांव बिरमसर के पास ओवरटेक के दौरान दोनों कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में पीलीबंगा निवासी 30 वर्षीय मनोज लुहार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं अन्य घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। आज सुबह 8:30 के लगभग कॉल आया थाने में एक एक्सीडेंट हुआ है जो बिरमसर के पास है। एक गाड़ी रावतसर से जयपुर जा रही थी और दूसरी गाड़ी झुंझुनू के गाँव है सागा, वहाँ से रुणीता जा रही थी। दोनों गाड़ियों में आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें से रावतसर वाली गाड़ी में 4 इंजर्ड है
और उसमें 3 है, बाकी हॉस्पिटल उत्तराखंड है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किए सालासर बालाजी के दर्शन। शनिवार को बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में मन्नत का नारियल बांधकर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान राकेश पुजारी, श्री कृष्ण पुजारी और नवीन पुजारी सहित पुजारी परिवार ने शिल्पा शेट्टी को पूजा अर्चना करवाई और बालाजी का चित्र व दुपट्टा भेंट कर उनका स्वागत किया। शिल्पा शेट्टी की एक झलक पाने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए मंदिर परिसर में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी रही। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।